प्रिय दोस्तों, साथियों, सज्जनों, मैं आज आपसे एक प्रार्थना करने के लिए यहाँ पर उपस्थित हुआ हूँ। वो ये है कि कहीं ना कहीं हमसे समन्वय में और देखभाल में, साफ सफाई में चूक हुई है। किसी पे आरोप लगाने से बात नहीं बनेगी। हमें अपनी भूल देखना चाहिए और वो ये देखना चाहिए कि जो विषाणु है उसका हमला सबसे पहले कहाँ होता है। वो होता है हमारे गले पर। जरा भी अगर गले में खराश आती है तो आप सतर्क होकर के, सर्दी जुकाम भले ना माने लेकिन गले में खराश हो रही है, कुछ गड़बड़ हो रही है, तुरंत ही हल्दी का उबला हुआ पानी गरारे करें, उसमें थोड़ा नमक भी डालें, गले में बिल्कुल कफ ना रहने दें। दूसरा है, आपको इस बात का ध्यान रखना होगा कि आप जो दूध पीते हैं रात में, उसमें दूध में हल्दी ज़रूर डाल दें। दालचीनी की चाय लें, सौंठ काली मिर्ची की चाय लें, खाने में लहसुन लें और ताज़ा लें और कुछ ज़रूरत से कम लें। हमारा ऑक्सीजन चेम्बर अगर सही रहा तो ये विषाणु हमला नहीं कर पाता है और उसके लिए ज़रूरी होता है कि हम प्राणायाम करें 2-4 बार। मैं मुस्लिम बंधुओं से कहूँगा कि वे नमाज के साथ साथ ही प्राणायाम भी करें। 5 बार की जगह 7 बार अपने घर में कोने में बैठकर करें। सब बच्चों को दूर दूर बिठा करके ये प्राणायाम करवाएं, जिससे आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम बिल्कुल सही काम करे, ऑक्सीजन की मात्रा आपके अंदर जाए। सबसे बड़ा प्रसाद खुदा का ऑक्सीजन है, बाकी सब हमारे बनाए हुए हैं। इसलिए उस खुदा ने शुद्ध ऑक्सीजन हमें भेजी है। ये उसका हम उपयोग कभी कर पाएंगे जब हम सही ढंग से उसको लेंगे। प्राणायाम में हमारे सारे फेफड़े फूल जाते हैं और ऑक्सीजन की मात्रा ज़्यादा जाती है। ये मैं देखिए मुंह में हल्दी रखे हुए हूँ। आप भी हल्दी या काली मिर्च के अपने मुंह में बराबर रखें। किसी मामले में जिद ना करें। अल्लाह ने हमें झुकने के लिए कहा है। नमाज हमें झुकना सिखाती है। जो अकड़ते हैं वो मुर्दे होते हैं। इसलिए मेरी गुजारिश है कि आप कुछ बातों का ध्यान रखें, प्राणायाम करें, 7 बार नमाज पढ़ें और खाने में हल्का लें। मंदिर मस्जिदों के चक्करों की अपेक्षा अपने मन और अपने ज़मीर और अपनी आत्मा को स्वस्थ रखें। अपने घर की पूरी देखभाल करें। कम से कम पैसे में खर्च चलाएं। धन आता रहेगा, तंदुरुस्ती रहेगी तो सबसे बड़ा धन है। दिल्ली और मुंबई की जो हालत देख रहे हैं वो बहुत ख़राब हो चुकी है। सब तरफ अस्पतालों के नाम पे नए डाकू वायरस पैदा हो गए हैं। जरा सी बात का लाखों रुपया ले रहे हैं। सरकारें सुस्त और किम कर्तव्य विमूढ़ बनी हुई हैं। अनुभवहीनता का शिकार हो रहा है उद्धव ठाकरे और केजरीवाल। ये सेंट्रल गवर्नमेंट से पूरा तालमेल नहीं बिठा रहे हैं। टुकड़े टुकड़ों में बनी हुई सरकार है तो गिरने का डर बना रहता है। इसलिए आप सबसे मेरी गुजारिश है कि जनता और जनमत एक होकर देश के स्वास्थ्य को बनाए। मोदी जी से आपकी भले ही नाराज़गी हो, पर वो जो कुछ कह रहे हैं उन पर ज़रूर ध्यान दें। हमारे देश की जो ज़मीन में पैदा होने वाली जड़ी बूटियाँ, औषधियाँ हैं, इनका उबला हुआ पानी लें। तुलसी के पत्र डाल करके, कबेलू डाल करके खूब उबला हुआ पानी लें। कबेलू जो होता है, ईंट का टुकड़ा होता है, उसमें कैल्शियम होता है, क्षार होता है। ये क्षार कफ को क्षय करता है। इसलिए मेरा कहना है, सस्ती से सस्ती, सुंदर से सुंदर चिकित्सा के साथ आप अपने आप को स्वस्थ रहें और देश को इस गिरते हुए विषाणु के कारण हुए हमले को मुकाबला करें। पैसे के पीछे ना भागें, जितना आ जाए तो ठीक। इस बात में मुसलमानों में बहुत अच्छा देखा गया है, वो कम पैसे में भी खुश रहते हैं, ज़रूरतें अपनी कम कर लेते हैं। सुविधाभोगी लोगों से भी अपील है वो अपनी सुविधाएं कम करें। उन लोगों पर ध्यान दें जो बिल्कुल बहुत परेशान हालत में हैं। अपने घर में से उनको ज़रूर से ज़रूर निकालें, कुछ पैसा निकालें और उसको दें। सरकार के भरोसे ना बैठें। सरकार बहुत कुछ कर रही है, नौकरशाही भी बहुत कुछ कर रही है। इसके बाद भी कुछ लूटने वाले वायरस हमारे आसपास हैं जिनको सही मायने में देशद्रोही कहा जा सकता है। वो जाति, धर्म, समाज, लिंग से परे हैं। उनकी मानसिकता बेईमान होती है और ये बेईमान मानसिकता खुदा के पास कभी नहीं पहुंचती, ईश्वर के पास कभी नहीं पहुंचती। वो किसी भी जात समाज के हों, बड़ी से बड़ी हों, छोटी से छोटी हों। इस समय भारत का, भारतीयों के लिए जीना बहुत जरूरी है। दूरी बनाए रखें, भीड़ से बचें, यात्रा ना करें, मास्क मेरी तरह लगाए रखें,
पूरा नाक तक लगाए रखें और ज़रूरत पड़ने पर ही बाहर जाए। कम से कम खरीदा करें। हाथ को बार बार डिटर्जेंट साबुन से धोते रहें। नमस्ते, जय हिंद, जय भारत।